और एक और अहम खबर है युद्ध को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, हजारों ठिकानों पर हमले अभी बाकी हैं, ये कहा है इजरायली पीएम नेतन्याहू ने। ईरान पर अभी और हमले होंगे। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है तेहरान में इजराइल ने। और इस बड़े हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हजारों ठिकानों पर हमले अभी बाकी हैं, यानी यहां पर इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये क्लियर किया गया है सुरभि। इस बयान के साथ ये भी कि जुल्म की जंजीरों से आजाद होने का ये वक्त। अशोक सर प्लीज जरा बताइए, क्योंकि यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट से हम यही समझ रहे थे कि कैसे पिन पॉइंट अटैक्स हो रहे हैं सर, यानी इस ऑपरेशन को, नए दौर के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हाई वैल्यू टारगेट्स एक बार फिर से इजराइल फाइनलाइज कर चुका है सर। क्योंकि ये तस्वीरें अगर आपने भी देखी हो सर, तो दावा किया जा रहा है कि ये सेना का हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सेम बिल्डिंग सर, और इमीडिएटली एक के बाद एक धमाके होते हुए सारी इमारतें तबाह। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए वहां पर उन्होंने हमला किया है और बहुत वहां पर क्षति पहुंचाई है। हम देख रहे हैं अपने सामने, जो आप इतना अच्छा यहां पर दिखा रहे हैं, सारा सीक्वेंस आपने दिखाया, जो कैसे वहां पर बम आकर दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर आकर उनको एकदम तहस नहस कर दिया है। देखिए जो दूसरी बात है वो है रजीम चेंज की, क्योंकि असली मंशा तो यही है। असली मंशा वो नहीं चाहते थे जो यहाँ पर इनको हम सबको मार दें, पर किसके लिए? क्योंकि वो नहीं चाहते जो ऐसी रजीम आगे चलती रहे। जैसे उन्होंने वेनेजुएला में ये इनको मैडम रोड्रिगेज को रख लिया, डेल्सी रोड्रिगेज को रख लिया उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को, वो चला रही हैं। परंतु यहाँ की जो सरकार है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सरकार है, उसमें आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कि अमेरिका के कहने पर आगे चल सके, इजराइल के कहने पर आगे चल सके। क्योंकि उनको चाहिए पूरी अपनी पॉलिसी जो है ईरान को, एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, वो उसको चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने जो कहा है, जो हम इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हटा देंगे, वो वाली उनको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। तो ये उनकी जो इस्लामिक लीडरशिप है, चाहे मसूद पेजेश्कियान हो या IRGC के हो या आर्मी के हो, कोई भी इसमें स्टेप इन नहीं करेगा जो कि अमेरिका और इजराइल का कहना मानेगा। तो इसको एकदम उनको अशोक सर, सॉरी टू बट इन सर, लेकिन इस तरीके से स्ट्राइक्स को अंजाम देकर क्या आप ईरान के लोगों के साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे? आप चेंज ऑफ रेजिम की बात करते हैं, उसमें लोगों के साथ वो कनेक्ट भी तो जरूरी है सर, जो ये माने कि आप जो कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो सही है। क्योंकि जिस स्तर पर आप हमलों को अंजाम दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ईरान की यही अंदरूनी ताकत नहीं थी कि अभी तक अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था? चेंज ऑफ रेजिम क्या सर, वो तो कोलैप्स ही नहीं कर पाए थे इसे। अब देखिए ना, ऑपरेशन को ऐसे अंजाम देना पड़ा कि सीधे खामेनी का खात्मा। जी देखिए, जो वहां की सरकार है, खामेनी है, IRGC है वगैरह, उन्होंने अत्याचार बहुत किया है। और वहां पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सुरभि जी, वो भी बहुत ज्यादा हैं। हम देख रहे हैं जो पिछले 2 महीने से कैसे जब रियाल डिप्रिशिएट हुआ, तो वहां के जो बाजार के लोग थे, मार्केट के लोग थे, वो एकदम सड़कों पर आ गए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर रियाल का करेंसी का डिप्रिसिएशन बहुत हुआ, वहां पर करप्शन बहुत है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो मतलब इकोनॉमिक इश्यूज तो हैं बहुत, जिससे कि वहां की आम जनता जो है वो वहां की सरकार और आयतुल्लाह अली खमेनी के विरुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। और 47 साल में जो वहां पर उनकी जनता में आक्रोश आया है सुरभि जी, वो इस समय मेरे विचार से सबसे ज्यादा आक्रोश है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, मासा अमीनी का जो प्रोटेस्ट था 2022 में, उसमें भी आक्रोश था, परंतु ये अक्रॉस द बोर्ड और बहुत शहरों में आक्रोश है। तो पहली बात तो ये है जो उसमें आक्रोश बहुत है। दूसरा है, जैसे आप कह रहे हैं, जो उनकी गुडविल ले पाएंगी, यहां पर वो पॉइंटेड अटैक्स कर रहे हैं, सिक्योरिटी के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, लोगों के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं हो रही है। बॉम्बिंग हो रही है जो वहां की लीडरशिप है, जो वहां की मिसाइल कैपेबिलिटी है, जो उनका जखीरा है, जो उनके डंप्स हैं, ड्रोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही।